अगर ये वानर एक पत्थर उठाए उस पर राम लिखे और इस समुद्र में डाले तो ये पत्थर तैरने लगेंगे। और जब सारे वानर एक पत्थर उठाते राम लिखते उस समुद्र में डालते तो बार बार एक गिलहरी उनके पैरों के नीचे आती। तो सारे वानर पहुंचे हनुमान जी के पास और कहा कि हे प्रभु, हम जब ये पत्थर उठाते हैं और समुद्र तक जाते हैं तो बार बार ये गिलहरी हमारे पैरों के नीचे आती है। हमको डर लगता है कि कहीं ये गिलहरी हमारे पैरों तले दब ना जाए, बेचारी मर जाएगी, हमसे पाप हो जाएगा। हनुमान जी पहुंचे, गिलहरी की पूंछ पर पैर रख दिया। गिलहरी बेचारी डर गई। गिलहरी को गोद में उठाया और गिलहरी से पूछा कि गिलहरी क्या कारण है जहां सारी सृष्टि प्रभु श्री राम की सेवा कर रही है वहां तुम बाधा डाल रही हो, क्या कारण है? तब गिलहरी ने कहा कि प्रभु गिलहरी ने कहा कि प्रभु मैं बार बार उस समुद्र में जाती हूँ, अपनी पूंछ को भिगोती हूँ और उस रेत पर जाकर लेट जाती हूँ और जितनी रेत मेरी पूंछ पर चिपकती है उतनी उस समुद्र में जाकर छिड़का देती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि क्यों? बोले मुझे राम जी के पास लेकर चलो तब मैं बताऊंगा। गिलहरी को उठाया, प्रभु श्री राम के पास लेकर चले और शिकायत करने लगे। राम जी से कहते हैं कि प्रभु गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगोए, पूंछ भिगोए रेत पर लेटे और पुल पर जा छिड़काए। प्रभु ने कहा क्यों गिलहरी? तो गिलहरी ने कहा प्रभु के बड़े पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जावे, ये रेता आपकी राह दो प्रभु जी और भी सरल बनाए। हे प्रभु, जहाँ सारी सृष्टि आपकी सेवा कर रही है तो आपके इन वानरों को देखकर मेरे भी दिल में एक अरमान जगा, इसलिए मैंने भी वो देख वानरों की सेवा वो मेरे दिल में जगे अरमान। वो मैं तो पत्थर प्रभु जी आपके पास तो बड़े बड़े वानर हैं, जिसकी जितनी औकात उतना बड़ा पत्थर उठाता है, मेरी तो एक कंकर उठाने की औकात नहीं, इसलिए मैं तो मैं तो उठाए नहीं ऐसे नहीं, गिलहरी की तरह भक्ति बनकर दोनों हाथ बढ़ाकर सारे आधे अधूरे नहीं, बिल्कुल प्रसाद लिया आप लोगों ने? अगर नहीं लिया तो 15 मिनट के बाद कार्यक्रम हो जाएगा। साथ में लेके सभी लोग उठाना दोनों हाथ और मिनट के साथ मैं तो आया नहीं
श्री राम के जो दीवाने हाथ उठाना, जो प्रभु श्री राम के दीवाने हैं हाथ उठाना। राम का दीवाना है, राम का दीवाना है, दीवाना है, राम का दीवाना है, राम राम जपते हैं, राम जपते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। कौन जपते हैं राम राम राम? हनुमान जी। और मस्ती में रहते हैं ना, अपने को भी मस्ती लेना है प्रभु श्री राम की। राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। और देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, उसे कहते बजरंग बाला, उसे कहते बजरंग बाला, उसे कहते बजरंग बाला, उसे कहते बजरंग बाला। और देखिए हनुमान जी के दो दिन है ना, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। मंगलवार उनका जन्म सिद्ध अधिकार और शनिवार गिफ्ट में मिला। मंगल को जन्मे है मंगल ही घर में, मंगल को जन्मे है मंगल ही घर में, मंगल को जन्मे है मंगल ही घर में, शुक्र और शनि राम का दीवाना है, कहते समाना है, दीवाना है, कहते समाना है, का दीवाना है, कहते समाना है, का दीवाना है, कहते समाना है। ये सबसे निराला, ये सबसे निराला, बजरंग बाला, दीवाना से बजरंग बाला। ये वाकया उस समय का जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती और हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने, जाते हैं। अब प्रभु श्री राम की गोद में लगे सोए हुए मूर्छित अवस्था में, और हनुमान जी को राम जी याद करते हो, रोकर कहते हैं कि हनुमान अगर मेरे लखन को कुछ हो गया और समय के पहले तुम नहीं पहुंचे तो मेरा भी जीना बेकार है। और कहते हैं कि हनुमान सासिया सास जाती है, मुझको तो है बस इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं प्रीति कर, अब कहता है यही नाम तेरा। क्या कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, आओगे, अरे लखन के प्राण चले जाएगा, सब आओगे, तेरे ना हो जाएगा, 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 तेरे ना हो
आपके पास में बड़े बड़े वानर हैं, कोई वानर बड़े भैया के जैसे, कोई इस बालक के जैसे, और कोई लंबा मोटा, कोई छोटा, तो जिसकी जितनी औकात उतना बड़ा पत्थर उठाता। तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी में तो मेरी क्या बात है, छोटी सी गिलहरी में तो मेरी क्या बात है। मेरी सेवा करूं मेरे राम, मेरी सेवा करूं मैं करूं सारी वानर एक एक पत्थर उठाते और समुद्र में डालते। तो प्रभु श्री राम ने सोचा कि क्यों मैं भी जब ये डालते हैं पत्थर तैर रहे हैं तो मैं भी डालूं। शाम का समय हुआ, जब सारे वानर सो गए, प्रभु अपनी कुटिया से बाहर निकले, समुद्र के किनारे पहुंचे, पत्थर उठाया, चारों तरफ नजर घुमाया और उस समुद्र में डाल दिया। और जैसे समुद्र में उस पत्थर को डाला तो पत्थर डूब गया। अब प्रभु ने सोचा कोई देखा तो नहीं, लेकिन हनुमान जी एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े सारा दृश्य देख रहे हैं। अब सोचने लगे अभी बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे प्रभु की इंसल्ट हो जाएगी। हनुमान जी धुन दबाए और कुटिया के अंदर। अब प्रभु श्री राम चारों तरफ कुटिया के अंदर गए, एसी चालू किया, सोने लगे। अब नींद क्यों आई? 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिमाग में टेंशन। वानर पत्थर डालते हैं, तैरते हैं, मैंने डाला डूब गया, क्या कारण है? हनुमान जी सोने का नाटक कर रहे हैं। राम जी ने सोचा उठाते हैं, उठाया, बोले हनुमान, लेकिन उठने का नाम नहीं। दूसरी बार बोला ओए बजरंगी, लेकिन खर्राटे मार के छोड़। सोचा आखिरी बार ट्राई करता हूं, लास्ट चांस, और कहा ओए हनुमान। और बोले प्रभु क्या हुआ, क्या कारण, इतनी रात कोई भूत का सपना देख लिया? तो बोले नहीं यार हनुमान, एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग पत्थर डालते हैं, राम लिखते हो, डालते हो, तैरते हैं, मैंने डाला डूब गया, क्या कारण है? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु गजब करते हो यार, आप जिसको पकड़ लो वो तो तर जाए, और आप जिसको छोड़ो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। और कह दिया कि प्रभु वो पार होगा नहीं जिसको पकड़ो, विराम होगा।